अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ हाज़िरीन इकराम सामिईन इज़्ज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपनाह फ़ज़ल एहसान व करम है कि मौला बुज़ुर्ग ने मुझे और आपको ये तौफ़ीक़ खैर बख्शी है। आज के इस मुबारक दिन पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको अपनी मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर होकर अल्लाह और उसके रसूल और उनके महबूबीन का ज़िक्र खैर करने और सुनने की सआदत बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी। तो आज की मुनासिबत से, क्योंकि आज रबीउस सानी की 10 तारीख़ है और कल 11 तारीख़ यानी 11वीं शरीफ हम जिसे कहते हैं, तो उसके मुताल्लिक़ भी चंद मालूमात हम अपने सामने रखें। हुज़ूर सय्यदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को जानने की कोशिश करें कि आखिर 11वीं क्या है, आखिर 11वीं क्यों मनाते हैं, 11वीं का मतलब क्या है। अभी 12वीं गुजरी, 12वीं का मतलब ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को 12वीं कहा जाता है। लेकिन 11वीं क्या है, 11 तारीख को ना हुज़ूर गौसे पाक की विलादत हुई ना हुज़ूर गौसे पाक का विसाल हुआ, तो फिर 11वीं क्यों मनाया जाता है। और सारे आलम में 11वीं शरीफ के नाम से ये तारीख क्यों मशहूर हुई और इसकी नियाज का बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम क्यों किया जाता है। तो पता ये चला हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हम जब पढ़ते हैं तो 11वीं का राज हमारे सामने यूँ ज़ाहिर हुआ कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर महीने की 11 तारीख को यानी 12वीं शब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लंगर का एहतमाम फरमाते थे, यानी खाना खिलाया करते थे, लंगर लगाया करते थे, सारे बगदाद वालों को उस दावत में शामिल किया करते थे, सारे लोगों को दावत दिया करते थे। गरीब भी होते, मिस्किन भी होते, फ़क़रा भी होते, अमीर भी होते, उमरा भी होते, यानी तमाम को हुज़ूर गौसे पाक आम और ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में शामिल फरमाया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने हुज़ूर गौसे पाक अल्लाह के वली आपके दोस्त की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तारीख को हुज़ूर गौसे पाक से मंसूब कर दिया और 11वीं से मारूफ कर दिया। असल ये है 11वीं का मतलब। नबी पाक की विलादत की खुशी नियाज करते थे हुज़ूर गौसे पाक और वो सिलसिला आज तक जारी है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो गरीबों के साथ शफ़क़त फरमाते थे, जो मिस्किनों का ख्याल किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, साइलों को बगैर कोई चीज दिए के लौटाया, खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। वो आज भी जाकर देखिए 900 साल का अरसा गुजर गया, वो बगदाद में जो आपका आस्ताना अपनी आब ताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है, उस बगदाद में पिछले सालों में कई जंगें हुई, बगदाद लुट गया, बगदाद पर बमबारी हुई, लोग गरीब हो गए, मिस्किन हो गए, फकीर बन गए, उनके घर लुट गए, उनकी जायदाद चले गई, उनकी आल औलाद लुट गई, खाने के लिए खाना नहीं था। तो वक्त के बड़े बड़े अमीर तरीन लोग सड़कों पर आ गए, उनके पास खाना मैसर नहीं था, तो वो बगदाद शरीफ गौसे पाक के आस्ताने में आकर वो लंगर से खाया कर रहे थे। तो हाज़िरीन इकराम, अल्लाह ताला इसी बरकत देता है अगर अपने नीयत में इखलास रखते हैं। तो हुजूर गौसे पाक ने खालिस
अल्लाह के वास्ते से, अल्लाह के लिए एक ऐसे काम का शुरुआत किया, एक लोगों की ऐसी मदद करनी शुरू की कि वो 900 साल से लेके अब तक लंगर अपने आब व ताब के साथ जारी व सारी है। अब जाकर देखिए, रोजाना खाना पकता और टनों में पकता, जो सारे बगदाद में बांटा जाता है। जो एक वक्त के अमीर तरीन शख्स थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना दार है, ना दौलत है, कुछ नहीं, क्या नहीं, बस खाना मिल जा रहा। कहां से मिल जा रहा? बोले तो बगदाद के आस्थाने से मिल जा रहा, गौसे पाक के आस्थाने से। तो हाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ये कुदरत अता फरमाता है अपने महबूब बंदों को। गौसे पाक का क्या मकाम है, गौसे पाक की कैफियत क्या है, एक वाकया सुनाऊं। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि एक बार अपने मैं घर की छत पर खड़ा था, तो हातिफे गैबी से निदा आती है, रब्बे जुल जलाल मुझसे ये सवाल करता है कि ए अब्दुल कादर, तुम क्या बनना चाहते हो? आशिक बनना चाहते हो या माशूक बनना चाहते हो? ये सवाल कर रहा है मौला ए कायनात। किससे? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। कौन है अब्दुल कादिर? तमाम औलिया के इमाम हैं। कौन है अब्दुल कादिर? जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाया करते हैं। कौन है अब्दुल कादिर? जो अपनी एक निगाह को आसमान पर उठाते हैं तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अर्श इलाही के सारे मामलात को देखा करता हूं। कौन है अब्दुल कादिर? फरमाते हैं कि सारे आलम को मैं अपनी हथेली में एक राई के दाने के बराबर देख रहा हूं। कौन है अब्दुल कादिर? जो अपने रब से 70 मर्तबा अपने मुरीदों के लिए ये वादा ले रखे हैं कि ऐ मौला, मेरा मुरीद जब तक ना मरे जब तक उसे तौबा की तौफीक ना हासिल हो जाए। वो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया जा रहा है कि अब्दुल कादिर बताओ, आशिक बनना चाहते हो या माशूक बनना चाहते हो? तो हुजूर गौसे पाक से जब सवाल हुआ, गौसे पाक ने कुछ जवाब नहीं दिया, आप खामोश। अब आप देखिए, ये जो वाकयात हम सुनाते, क्या मिलता है इससे? हमको सबक मिलता है इससे, हमको जिंदगी जीने का एक सलीका मिलता, हमको एक निजाम जिंदगी मिलती है कि कोई काम करना हो तो कैसे करें। हुजूर गौसे पाक अल्लाह के वली, मादरजात वली है, माँ के पेट से वली है। जब आप पैदा हुए तो क्या कैफियत? आप पैदा होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपने कलीमा पढ़ा, रमजान का आगाज हो गया था, आपने दूध नहीं नोश फरमाया, और आप जब 3-3.5 साल की उम्र थी, जब बच्चा शुरुआत करता है, इल्मी मैदान में कदम रखता है, जब आपके उस्ताद को एक मुकर्रर किया गया कि आपको कुरान पढ़ाई जाए, तो उस्ताद ने तावुज़ तस्मिया पढ़ाया, तो आप जैसा ही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का आगाज फरमाया, 17 पारे बज़ुबानी आपने सुना दिए। 17 पारे। तो उस्ताद हैरान परेशान हो गए, ये क्या कैफियत? 3-3.5 साल का बच्चा है और उसे 17 पारे ज़बानी कैसे याद हो गए? तो उस उस्ताद ने पूछा कि ऐ अब्दुल कादिर, ये क्या कैफियत है, तुमको कैसे ही 17 पारे याद हो गए? तो आप इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी वालिदा कुरान की तिलावत फरमाया करती थी, तो मैं उसे सुन सुनकर मैंने 17 पारे हिफ्ज कर लिए। बोले अभी पेट के अंदर है तो ये कैफियत है। तो हाज़रीन इकराम, पता ये भी चला कि जब इंसान पेट से होती है तो उसको क्या करना है? औरत को बेड रेस्ट बोल के बाजुक नहीं बैठ जाना, नमाजा नहीं छोड़ देना, इबादतों को तर्क नहीं कर देना, कुरान को जूजदान में लपट के ऊपर नहीं रख देना, बल्कि उस कैफियत में अगर कोई चाहता है मेरी औलाद पाक निकले, मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार निकले, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का चाहने वाला निकले, तो चाहिए कि उस हालत में भी वो इबादत की कैफियत को डबल कर दे, कुरान की तिलावत करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, जिक्र अज़गाल में मशगूल रहे। ये औरत को सबक दिया गया। तो मेरे हाल में अर्ज कर रहा था, मादरजात वली है ये कैफियत में। आप बोल सकते थे नहीं मैं कुछ भी बनना चाहता हूं, बल्कि आप अपना जवाब दे सकते थे, लेकिन बतौर अदब आप अपनी वालिदा के पास गए। वालिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते हैं, जाकर सवाल करते हैं, अम्मा जान, मौला ताला मुझसे सवाल कर रहा है कि अब्दुल कादिर, आशिक बनना चाहते हो या माशूक बनना चाहते हो? आशिक का मतलब मोहब्बत करना, किसी से मोहब्बत करना, और माशूक का मतलब जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे मोहब्बत की जाए, ये मतलब बोल दिया मैं आपको। अब आगे सुनिए, आपकी वालिदा माजिदा, आपकी ममता जोश में आई, आपकी शफकत ढाटे मारते हुए जोश में आई और कहने लगे कि ए अब्दुल कादिर, रब्बे जुल जलाल से कहना आशिक ना बना मौला, मुझे माशूक बना दे। अब क्यों?
इस वजह से क्योंकि आशिक की मंजिल बहुत कठिनाइयों से भरी रहती है, बहुत मरहलों से गुजरना पड़ता है, बहुत इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, बड़ी तकालीफ से गुजरना पड़ता है। अगर आशिक बनोगे, अगर तुम मोहब्बत करना चाहोगे तो बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम माशूक बनोगे तो बड़े इत्मीनान के साथ तुम्हारे साथ इश्क किया जा सकता है, इश्क किया जा सकता है। आपने ये बात सवाल समाप्त कर लिया, फिर पलटकर जब वो मकाम पर आए, फिर सवाल हुआ कि ऐ अब्दुल कादर बताओ क्या बनना चाहते हो, आशिक बनना चाहते हो या माशूक बनना चाहते हो? तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब क्या होना चाहिए था? माशूक बनना। बल्कि आपने राय तो अपनी माँ की ली, लेकिन जवाब आप क्या इनायत फरमाते हैं? कहते हैं कि ऐ मौला तूने मुझको पैदा फरमाया, तूने सारी कायनात को पैदा फरमाया, हर जर्रा तेरे हुक्म पर चलता है, मेरी क्या बिसात के मैं तुझे बनाऊं, बताऊं कि मैं आशिक बनूं या माशूक बनूं? ऐ मौला तेरे हाथ में अब्दुल कादिर की जान है, तो अब्दुल कादिर को आशिक बनाना चाहता है, आशिक बना दे, माशूक बनाना चाहता है या माशूक बना दे। जवाब आपने ये इनायत फरमाया। तो ये जवाब रब्बुल जलाल को इतना पसंद आया कि आप इरशाद फरमाते हैं अब्दुल कादिर तुम्हारा जवाब मुझे इतना पसंद आया कि आज इसे मैं तुम्हें आशिक भी बनाता हूं और माशूक भी बनाता हूं। तो हुजूर गौसे पाक की जात आशिक की भी जात है और माशूक की भी जात है। आशिक यानी वो अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करते हैं, और माशूक यानी हम और आप हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। तो हाज़िरीन इकराम ये मकाम गौसे पाक को अता किया गया। बड़े बड़े उलमा उनके वक्त के, उनके दौर के, एक आयत मुबारका, आपका जो जलसा मुनक़िद होता मजलिस, वो मजलिस में बैक वक्त सीरत में लिखा गया, तारीख लिखने वालों ने लिखा कि आपकी मजलिस में बैक वक्त 40 से 70 हज़ार लोगों का मजमा रहता। 40 से 70 हज़ार आपकी जो वाज की मजलिस होती, अगर आज जमा हो गए 1000 आदमी तो बहुत बड़ा कमाल हो गया। वो वक्त में बगदाद के मकाम पे 40 से 70 हज़ार का मजमा होता, और हुजूर गौसे पाक कहते हैं मेरी मजलिस को सुनने के लिए सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और फरिश्ते भी आया करते थे। तो ये गौसे पाक का मकाम है। तो अब जैसा सामने वाले बैठकर मेरी आवाज को सुन रखे हैं, गौसे पाक के इरशाद फरमाते हैं पहली सफ में जैसा मेरी आवाज को सुनने वाले सुन रखे हैं, आखिर सफ में भी मेरी आवाज को वैसे ही सुना करते थे। पहले के दौर में तो माइक नहीं था, तो अब आप सोचिए क्या कैफियत थी होंगी। ये गौसे पाक को अल्लाह ताला ने मकाम से नवाजा। हाज़रीन इकराम बड़ा मकाम है हुजूर गौसे पाक का, लेकिन गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, ग्यारहवीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गौसे पाक को मानते हैं, गौसे पाक की भी मानना चाहिए। गौसे पाक को मानते हैं, गौसे पाक की भी मानना चाहिए। किस वजह से कह रहा हूँ, बड़ी एक मोहब्बत की बात कहता हूँ, इश्क की, अकीदत की। अगर कोई ये कहता है कि मैं गौसे पाक का सच्चा आशिक हूँ, मैं गौसे पाक को अपने दिल से चाहता हूँ, हर चीज़ उन पर निछावर, अपनी जान को भी निछावर करना चाहूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ गौसे पाक की ये चीज़ मान लो। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया जो मेरा सच्चा मुरीद है वो कभी बेनमाजी नहीं हो सकता। बोले अगर गौसे पाक का मुरीद हूँ मैं और ये कहता है वो शराब पीता है तो वो गौसे पाक का मुरीद नहीं, और ये कह रहा है कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, वो सूदखोरी करता है तो वो गौसे पाक का मुरीद नहीं। वो कहता है कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, कत्ल और गारतगिरी में मुलव्विस है तो वो गौसे पाक का मुरीद नहीं। वो ये कहता है कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, वो अपने रिश्तेदारों से क़त्ए ताल्लुक़ कर रहा है, वो गौसे पाक का मुरीद नहीं। अगर वो ये कहता है कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ लेकिन वो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है तो वो गौसे पाक का मुरीद नहीं। अगर वो कहता है कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ और वो नमाज अदा नहीं करता, वो बेनमाजी है तो वो गौसे पाक का मुरीद नहीं। अरे गौसे पाक ने तो बड़ी जाह व जलाल के साथ गुस्से में आकर कहा जो बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक तो शरीयत के इतने पाबंद थे, कहा कि जो बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफन किया जाए। आपने ये बात बयान फरमाई। तो हाज़रीन इकराम 11वीं शरीफ का एहतमाम करिए, गौसे पाक की सीरत पढ़िए, महाफिल मुनक्किद करिए, घर में जैसा मिलाद की महफिल मुनक्किद करें 11वीं की भी महफिल मुनक्किद करिए। 11वीं करना नहीं करना इसका अगर आपको जवाब देना है तो इसका इल्म हासिल करना है आपको। कई को कर रही 11वीं वो भी बोलिए, क्यों कर रही 11वीं वो भी बोलिए, तो सवाल करने वाला भी मुतमईन हो। ऐसा नहीं कि आप उसको अनजान मारे, नहीं, सवाल करने वाला आपसे सवाल कर रहा तो आप उसको मुतमईन करिए कि हम गौसे पाक की 11वीं इस वजह से कर रहे हैं कि वो अल्लाह के महबूब है, वो अल्लाह के वली है, इस वजह से बोलो। सिर्फ 11वीं करके खाना खिलाओ, अच्छी बात है, खाना खिलाना कितना बड़ा सवाब है मालूम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नफिल
कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम, पसंदीदा मामला यह है कि भूखे को खाना खिलाना। तो ये लंगरा खिलाते नहीं, बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन उसके साथ साथ एक गुजारिश भी करता हूं मैं आप लोगों से, आजकल शहर हैदराबाद का माहौल देखा जा रहा है, खाने खिला रही तो अक्सर देखा जाता है कि भगोने लेके आ जाते, थैलियां लेके आ जाते घरों को लेके जाने। ये अमल सही है? एक तरीके से देखा गया तो गलत तरीका है, ये गलत अमल है। क्योंकि आप अगर रोड के सड़क के किनारे पर अगर खाने का एहतमाम कर रही तो रास्ता चलने वाला या भूखा या कोई ऐसा इंसान जिसके पास एक वक्त के खाने की भी रोटी मैसर नहीं है, ज्यादा तरजीह आप उनको देना। आप बड़े बड़े लोगों को घरों में से बुला के ला रहे, आइए 11वीं का खाना है खाइए, हाँ खिलाइए, अगर इस्तेताअत है खिलाइए, आप उससे रोक रोने में। लेकिन सबसे पहला हक भूखों का है, मिस्किनों का है, जिसके पास खाना मैसर नहीं है। जाके देखिए, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, बड़े बड़े दरगाहों के पास लोग जाके खाना तकसीम करते, लाइन लगा के ठहरते, टोकना लेके ठहरते, लेकिन वो जिसको दे रहे हैं आप उन्हें कौन है? गांजा मारने वाला है, उन्हें शराब पीने वाला है, उन्हें कभी वजू करा कि नहीं करा कि आप उसको खाना बांट रहे जाके आप। तो हाज़रीन इकराम, बांटने वाला जो ले रहा है उसको भी देखिए, आपकी नीयत साफ है लेकिन सामने वाला साफ है नहीं है वो तो देखिए। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये, खिलाओ खाना लेकिन एहतिमाम के साथ खिलाओ। ऐसा खिलाओ खाना आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं होना। रोड बंद कर दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, क्या फायदा भाई? अगर किसी को तकलीफ है तो वैसा खाना खिला के क्या फायदा? ऐसा एहतिमाम करिए। तो बहरहाल हाज़रीन इकराम, गौसे पाक की नियाज करिए, कल हर घर में करिए, गौसे पाक का निशान लगाइए। गौसे पाक ने कहा जिस घर पर मेरा निशान हो उस घर की तरफ शैतान पलट कर भी नहीं देखता। बोले बोलने का मकसद ये है, पढ़िए गौसे पाक की सीरत को पढ़िए, गौसे पाक की विलादत कैसे हुई, गौसे पाक के वालिदैन की मुबारक शख्सियात कैसी रही। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आपके वालिद का नाम, आपकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हम गौसे पाक को तो चाहते हैं लेकिन वालिद वालिदा का नाम नहीं मालूम। तो बोलने का मतलब ये है, सीरत पढ़िए, अच्छे से अच्छा एहतिमाम करिए नियाज का। कुछ भी नहीं है घर में, परवाह नहीं, पानी पर फातिहा दिलाइए, शक्कर पे फातिहा दिलाइए, लेकिन दिलाइए। बड़ी दावत करना मकसद नहीं बल्कि फातिहा खानी करना हमारा मकसद है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मौला ताला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सुन्नतों पर, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।